हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह फ्रेंड आज ही को नई वीडियो सीलो का स्वागत है। तो फ्रेंड, आपको पता है कि पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो यह सब देखते हुए बीपीसीएल ने एक और कदम उठाया है। अभी क्या होता था कि बीपीसीएल जो हमारा पेट्रोल पंप होता है, आईओसीएल हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल, अदरवाइज कोई भी पेट्रोल पंप हो, तो हम पर्सनल फोन पे लगा लेते हैं, जिससे कस्टमर आता है और स्कैन करके हमें अपने नंबर पे पेमेंट कर देता है। तो अभी देखिए क्या हुआ है कि बीपीसीएल का कहना है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन आपके यूफिल के द्वारा होंगे। तो यूफिल क्या होता है, तो अभी हमारे पेट्रोल पंप पर दो लड़के आए थे जो कि मर्चेंट क्यूआर लगा के गए हैं और कुछ क्यूआर हमें दे के गए हैं और बाकी कुछ क्यूआर एमपीडी पे लगा दिए गए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें क्यूआर दे के गए हैं। यहाँ पे हमारा पंप का नाम होगा और हमारे किस जिले में है वो होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्यूआर हैं। अभी 3 क्यूआर मशीनों पे लगा दिए गए हैं और 1, 2 और 3, इसमें 3 क्यूआर और निकले हैं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो ये जैसे बरसात के कारण कोई क्यूआर खराब हो जाता है तो उस समय हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा में दिए गए हैं। अब जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा, जैसे फोन पे अभी हमारा पर्सनल अकाउंट था तो उस पर ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन अब जो ट्रांजैक्शन होगा कस्टमर इसको स्कैन करेगा। ये जो क्यूआर है एमपीडी पे लगा हुआ है, तो कस्टमर आएगा तो इस पे स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ही कस्टमर को पेट्रोल मिलेगा। तो यानी ये है कि कस्टमर पहले फोन पे करेगा, फोन पे करने के बाद जितने का ट्रांजैक्शन फोन पे होगा उतने का ही एमपीडी पेट्रोल निकाल के देगी। यूफिल के माध्यम से हमें करना होगा। तो देखिए यूफिल अब हमें कैसे करना है, जैसे मान के चलिए कस्टमर आया, कस्टमर ने क्यूआर को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद कस्टमर ने ट्रांजैक्शन कर दिया 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितना भी है। तो फ्रेंड कस्टमर ने जितने का भी ट्रांजैक्शन किया होगा इसमें शो होने लगेगा। तो देखिए हमें क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे आयरस वाला ऑप्शन है, देखिए आयरस, इसको हम IRIS ऑप्शन है जो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे यूफिल पे, तो यूफिल पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे यूफिल 2.0, इस पे हमें क्लिक करना होगा। यूफिल जो 2.0 है इस पे हमें क्लिक करना होगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद किस मशीन पर जो क्यूआर नंबर है, जैसे कि देखिए इस पे डला है 1 नंबर, इसके नीचे होगा 2 नंबर, इसके नीचे होगा 3 नंबर, यानी 3 क्यूआर है मेरे पास। तो ये 1, 2, 3 नंबर के क्यूआर है। तो 1, 2, 3 मतलब एक नंबर पे आपकी मशीन है तो उस पे लगा दिया, एक दूसरी मशीन पे, एक तीसरी मशीन पे, इस तरीके से एक क्यूआर लगा देते हैं। अब कस्टमर ने जो स्कैन किया है वो हमें यहाँ पे नंबर डालना होगा, जैसे MPD1। तो फ्रेंड इसके बाद हमें क्या करना होगा, MPD नंबर डालना होगा। 1 नंबर हमने डाल दिया। इसके बाद हमने फैट वाउचर पे क्लिक किया। इसके बाद मशीन ने सर्च किया और जितने का भी कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया है वो इसमें शो होने लगेगा। हमने ओके किया। ओके करने के बाद फ्रेंड इस पे जैसे कस्टमर का कितने रुपए का हुआ है पेट्रोल, 100 रुपए का, तो बाय MPD कर देंगे, तो ओके कर देंगे दोबारा से। तो जो MPD है वो उसको अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेगी और हमें मशीन में कोई भी अमाउंट सिलेक्ट नहीं करना है, ना ही हमें मशीन में अमाउंट फीड करना है। जितना कस्टमर ने फोन पे किया होगा MPD उतने ही का ही पेट्रोल या डीजल निकाल के देगी। हमें कुछ नहीं करना है। हमने इससे ओके किया। ओके करने के बाद हमें नोजल उठाना है और कस्टमर का जो अमाउंट है जितने का उतने का पेट्रोल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे ही पेट्रोल निकलेगा उसका पेट्रोल डल जाएगा, आप नोजल रखेंगे और 1 से 2 सेकंड के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फ्यूल है कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से मैसेज आते हैं, देखिए। तो यहाँ से मैसेज आएगा, आपको साउंड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड, यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि कस्टमर का जो पैसा है वो हो गया है कंप्लीट, फिलिंग कंप्लीट हो गई है। कुछ केस में क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान के चलिए कस्टमर ने फोन पे किया, अब आपने यहाँ से परमिशन दे दिया है कि हाँ मशीन को 200 रुपये का पेट्रोल निकालना है, तो आपने यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद अब आपने नोजल उठाया, कस्टमर अपनी गाड़ी का ढक्कन खोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको समय लगा, वहाँ से आपका MPD ने कैंसिल कर दिया। जब ज़्यादा समय हो जाता है तो जो हमारी पेट्रोल पंप मशीन होती है ऑटोमेटिकली वो कैंसिल कर देती है। तो आप दोबारा से फिर नोजल रख देंगे, या आपने नोजल उठाया और आपने दोबारा से नोजल रख दिया, तो आपका जो अमाउंट है वो
0 में चला जाएगा। जो आपके पास जो जैसे मान के चलिए कस्टमर ने 200 रुपए का पे किया था, तो कस्टमर का फ्यूल नहीं डला, आपने मशीन से ओके कर दिया था, तो वो कस्टमर के पास वापसी पैसा चला जाएगा। अब आपको उसका पेट्रोल कैसे डालना होगा कि आपको एमपीडी में 200 रुपए फीड करना होगा, उसके बाद ही वो पेट्रोल आप कस्टमर को डाल सकते हैं। लेकिन पेट्रोल आपने 200 रुपए का डाल दिया कस्टमर को, अब देखिए अब 200 रुपए आपको लेना है वो, क्योंकि आपने तो नोजल उठाया था और उसके बाद तुरंत रख दिया, तो जो आपका अमाउंट था फ्यूलिंग थी वो 0 में चली गई है, क्योंकि जो आपके पास पैसा आना था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, क्या होता है कि कस्टमर जैसे 200 रुपये फोन पे करता है तो हमारे पास 200 रुपये आ जाते हैं। यदि कस्टमर ने पेट्रोल नहीं डलवाया तो वो 24 घंटे तक वैलिड रहता है। 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर के अकाउंट में वापसी चला जाता है। कस्टमर की फ्यूलिंग हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूल डलवा लेगा, तभी हमारे पास वो पैसा आता है। तो कुछ केस में क्या हो जाता है कि वो सस्पेंस में चला जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमारे पास एक VMS पोर्टल होता है, जो कि VMS BPCL.in करके एक पोर्टल होता है, उसको हम ओपन करते हैं तो दिन भर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे वहाँ पे वो शो करता है, और जितना भी सस्पेंस में चला जाता है वो भी वहाँ पे शो होता है। तो जैसे आपने कस्टमर का पेट्रोल डाल दिया और वहाँ पे सस्पेंस में आया, तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे जैसे 200 रुपये है, 200 रुपये आपने अमाउंट डाला, उसके बाद रिमार्क में आपको लिखना है फ्यूलिंग डन, यानी कस्टमर का जो फ्यूल था 200 रुपये का वो हमने डाल दिया है, तो वो आपका पैसा फिर आपके पास आ जाएगा। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि BMS पे हम जो हमारा BMS ऐप होता है वो हम कैसे यूज करते हैं, वो आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं दिन भर के ट्रांजैक्शन वहाँ पे शो होते हैं कि आपने कितना यूफिल किया है, कितने रुपए का यूफिल किया है टोटल, और कितने ट्रांजैक्शन टोटल किए हैं वो आपके शो होंगे, कितने कितने रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपके शो होंगे, और कितना आपका सस्पेंस में चला गया है वो भी आपके शो होंगे। तो वहां से भी हमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाते हैं कि कस्टमर के पास 24 घंटे के बाद जो पैसा है वो वापसी चला जाता है, तो 24 घंटे से पहले हमें वो अपने अकाउंट में वापसी लेना पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड, एक तो हमारा ए मशीन हो गया पाइनलैब वाला, हम इससे भी कर सकते हैं, और दूसरा मशीन हमारा ए आया है अभी ICICI बैंक का, हम इससे भी करते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि इन लोगों का जो ICICI बैंक का ये ऐप है वो नहीं आया है, इसलिए अभी ऑफलाइन मशीन है। इससे आप ATM और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। अभी ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं लेगी। ऑनलाइन का मतलब है कि जैसे किसी कस्टमर ने वहाँ पे यूफिल पे 200 रुपये किया, 500 रुपये किया, तो यहाँ पे शो होना चाहिए इस मशीन में, क्योंकि ये मशीन ऑनलाइन होगी तभी ये शो होगी। तो फ्रेंड कुछ समय बाद 1 महीने के अंदर लगभग ये मशीन ऑनलाइन हो जाएगी, तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे तो आप इससे भी कर सकते हैं, वरना आपके पास पाइनलैब तो है, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यूफिल किया जाता है, और यूफिल में कई प्रकार के ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें कस्टमर का पेट्रोल फोन पे कर देता है, फिर कस्टमर आपने नोजल उठाया, वापसी नोजल रख दिया, तो वो पैसा है जो कस्टमर के पास वापसी चला जाता है। तो उसको भी यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो कस्टमर के पास वापसी चला जाएगा, और आपने जो 200 रुपये का पेट्रोल डाल दिया है वो भी चला जाएगा, यानी कस्टमर ने पैसा भी नहीं दिया और कस्टमर पेट्रोल भी ले गया। कुछ केस में ऐसा भी हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो आगे मैं बताऊंगा यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। बाकी अभी जो लड़के आए थे वो 3 QR हमें दे के गए हैं, और 3 QR मशीन भी लगा के गए हैं। तो अब यूफिल होता है, इससे होता है यूफिल 2.0। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। नमस्कार।